नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में अब रविवार को भी लगेगी कक्षाएं। शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में स्कूल अवकाश कैलेंडर जारी किया गया है। राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 22 मई से 4 जून तक रहेगा। पूरे वर्ष में 62 दिन की छुट्टियां रहेगी। यदि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें छुट्टियां बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो रविवार या किसी अन्य अवकाश के दिन स्कूल खोलकर विद्यार्थियों की पढ़ाई की भरपाई की जाएगी। शिक्षा सचिव ने इस संबंध में पत्र जारी करके निर्देश दिए हैं। अगली खबर, झारखंड में मौसम कर रहा कन्फ्यूज। बता दें कि झारखंड में मौसम का मिजाज कन्फ्यूज करने वाला हो चुका है। दिन में जहां भीषण गर्मी लग रही है, वहीं शाम होते होते बारिश हो जा रही है। राजधानी रांची में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही है। रांची सहित इसके आसपास के जिले में भी देर रात बारिश दर्ज की गई। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। अफवाह एवं भ्रामक मैसेज फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश में ताज़ा हालात को देखते हुए झारखंड में एक जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जरूरी नागरिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष फोकस रखें। कार्य योजना बनाकर के राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती कदम जल्द उठाए जाएं। अगली खबर, रांची में लगे स्मार्ट मीटर हुए स्विच ऑन और प्रीपेड। रिचार्ज नहीं करवाया तो अब स्वतः कटेगी बिजली। JBBNL द्वारा रांची के उपभोक्ताओं के लिए लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्विच ऑन होने के बाद प्रीपेड मोड में चला गया है। JBBNL उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी, बिल माफी आदि को एडजस्ट करने की प्रक्रिया समाप्त कर चुका है। अब कई उपभोक्ताओं का बकाया माइनस में चला गया है और उन्हें हर महीने नियमित रूप से मोबाइल पर मैसेज भेजा जा रहा। अब अगर उपभोक्ता मीटर रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाएगी। अगली खबर, समाहरणालय के सभी दफ्तरों की रेटिंग अब आम जनता तय करेगी। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कर्मचारी को निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू करें। योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। साथ ही कहा कि समाहरणालय स्थित सभी कार्यालयों की रेटिंग आम जनता द्वारा दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड कैडर के 4 IPS केंद्र में IG रैंक में इम्पैनल। झारखंड कैडर के 4 IPS अधिकारियों को केंद्र में IG रैंक के पैनल में शामिल किया गया। इनमें 2004 बैच के 2, 2005 बैच के 1 और 2007 बैच के 2 IPS शामिल हैं। जारी लिस्ट के मुताबिक 2004 बैच के IPS में IG अभियान के पद पर पदस्थापित होमकर अमोल बेनुकांत, IG स्पेशल ब्रांच के पद पर पदस्थापित प्रभात कुमार और 2005 बैच के IPS कुलदीप द्विवेदी, जो अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें IG रैंक में इम्पैनल किया गया है। अगली खबर, DMO तैयार करेंगे 32,000 करोड़ की बकाया डिमांड रिपोर्ट। बता दें कि झारखंड के कोयला बहुल राज्य के जिला खनन पदाधिकारी पर्यावरण स्वीकृति सहित अन्य मामलों में कोल सेक्टर पर बकाया लगभग 32,000 करोड़ की डिमांड रिपोर्ट तैयार करेंगे। केंद्र ने झारखंड सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि जिला खनन पदाधिकारी को इस तरह की डिमांड रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार नहीं है। अब झारखंड सरकार ने जिला खनन पदाधिकारियों को यह अधिकार दिया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड CGL पेपर लीक मामले में नेपाल कनेक्शन आया सामने। गूगल पे पर 50,000 रुपये किए थे ट्रांसफर। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही CID ने इस केस का नेपाल लिंक भी तलाशा है। CID को जांच में पता चला कि एक अभ्यर्थी ने पेपर लीक के बदले में 14 दिसंबर को एक मोबाइल नंबर पर गूगल पे से 50,000 रुपये स्थानांतरित किए थे। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को नेपाल के वीरगंज में प्रश्न एवं उत्तर याद करवाए गए थे। अगली खबर, पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में साहिल अली गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ जिले में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में 20 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि साहिल अली नामक व्यक्ति को जवाहर नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। भारत विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद साहिल अली को पकड़ा गया है। अगली खबर, मैया योजना को लेकर सख्त हुई झारखंड सरकार। बता दें कि गमरिया प्रखंड अंतर्गत ईटागढ़, मुड़िया एवं दुगदा पंचायत सचिवालय में शिविर आयोजित करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की जांच की गई। इस दौरान कई वार्ड सदस्य भी योजना का लाभ लेते पाए गए।
जांच के दौरान योजना का लाभ लेते पाए गए वार्ड सदस्य को अयोग्य घोषित करके राशि वापस करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि शीघ्र राशि वापस नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगली खबर, प्रदेश में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम में बांग्लादेशी घुसपैठ और आरक्षण के मुद्दे पर पटमदा के बामने स्थित होटल में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संथाल समाज के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा। इसका प्रमाण मैया सम्मान योजना में भी फर्जी लाभुक के तौर पर घाटशिला के हेंदल जुड़ी पंचायत में देखने को मिला है। पूरे प्रदेश में संथाल समाज को जगाने के लिए अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में पटमदा बुड़ाम में समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पटमदा में भी बृहद सामाजिक सम्मेलन आयोजित करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला जिले के अंदर सदर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक वृद्ध पिता को अपने ही बेटे को काम करने की नसीहत देना महंगा पड़ गया। इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, इंसान से हैवान बने बेटे ने पिता की हत्या करने के बाद अपनी वृद्ध मां पर भी हमला किया है। गंभीर रूप से घायल मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगली खबर, जमशेदपुर में फिर से गरजा बुलडोजर। झारखंड के जमशेदपुर में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। भारी विरोध के बीच कदमा के अनिल सुर पथ स्थित 2 एकड़ 20 डिसमिल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया। इसकी सरकारी कीमत 25 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस जमीन पर 4 दीवारी बनी हुई थी और अंदर एक आउट हाउस जैसा घर बना हुआ था। यही नहीं, जमीन की प्लॉटिंग भी की गई थी। अतिक्रमण हटाने के लिए 2 जेसीबी को लगाया गया था। मजिस्ट्रेट के रूप में सिटी मैनेजर जितेंद्र सिंह को तैनात किया गया। अगली खबर, ग्रामीणों ने जामताड़ा मेहजाम सड़क निर्माण के सर्वे पर जताई आपत्ति। जामताड़ा के मेहजाम के निर्मल महतो चौक से जामताड़ा के सतसाल तक 24 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को लेकर जिया जोरी के ग्रामीणों ने सर्वे पर आपत्ति जताई। लगभग 90 करोड़ लागत से बनने वाली सड़क मौजा नंबर 5 जिया जोरी चारक पहाड़ी होते हुए निर्मल महतो चौक से होकर गुजरेगी और जिया जोरी गाँव में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए सर्वे पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे में सड़क का मार्ग गलत तरीके से निर्धारित किया गया है। अगली खबर, पेशा रूलबुक पर आपत्ति सुझाव आमंत्रित किए गए। 10 जून तक समय। बता दें कि पंचायती राज विभाग ने पेशा रूलबुक के ड्राफ्ट पर लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। विभाग ने इस संबंध में सूचना भी जारी की है और आपत्ति और सुझाव देने के लिए 10 जून तक का समय दिया गया। इच्छुक लोग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ड्राफ्ट को देख सकते हैं और अपनी आपत्ति और सुझाव ईमेल या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगली खबर, मोराबादी में इंदौर की तर्ज पर होगा फूड हब का विकास। नगर निगम प्रशासक ने दिए निर्देश। बता दें कि राजधानी रांची के मोराबादी में इंदौर की तर्ज पर फूड हब का विकास किया जाएगा और इसको लेकर रांची नगर निगम के प्रशासक ने निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक रांची नगर निगम प्रशासक संदीप सिंह ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करके विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निगम के पदाधिकारियों के साथ कचहरी चौक, नागा बाबा, खटाल सहित पूरे मोराबादी का भ्रमण किया है। अगली खबर, सारंडा में सक्रिय 12 नक्सली सरेंडर की तैयारी में। बता दें कि जमशेदपुर जिले के सारंडा में सक्रिय 12 नक्सली झारखंड पुलिस के समक्ष जल्दी सरेंडर करने वाले हैं। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन से जुड़े ये 12 नक्सली सरेंडर करने के लिए पुलिस के संपर्क में हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनज़र फिलहाल इन नक्सलियों के नाम या फिर अन्य जानकारी साझा नहीं की गई है। सरेंडर करने वाले नक्सली 1 करोड़ के इनामी और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के दस्ते के लिए काम कर चुके हैं। पुलिस अधिकारी स्पेशल ब्रांच के सहयोग से इन नक्सलियों के नक्सल रिकॉर्ड खंगाल रही है। अगली खबर, जलापूर्ति योजना पूरी करने वाली एजेंसी को ही 5 सालों तक करना होगा संचालन। बता दें कि केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन हर घर नल जल योजना के तहत चल रही ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के पूरा होने के बाद राज्य सरकार का फोकस उसका नियमित संचालन एवं रखरखाव पर है और इसको देखते हुए जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए तैयार योजनाओं के प्रोजेक्ट कॉस्ट में 5 वर्ष तक संचालन एवं संपोषण का कार्य संबंधित एजेंसी के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगली खबर, सिविल कोर्ट लोक अदालत में 3,28,000 से अधिक मामलों का निष्पादन। बता दें कि रांची सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड 3,28,304 केस का निष्पादन किया गया। इसमें कोर्ट में लंबित 34,666 मामले शामिल हैं। मौके पर 139 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सेटलमेंट हुआ। इससे पूर्व राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उद्घाटन झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस SN प्रसाद ने लोहरदगा न्याय मंडल से ऑनलाइन किया।
अगली खबर, जामताड़ा में लकड़ी तस्करी मामले में 3 साल से फरार आरोपी। जामताड़ा में वाहन चालक गाजुन अंसारी के घर चस्पा किया गया कुर्की जब्ती का नोटिस। जामताड़ा के मेहजाम बाजड़ा पाड़ा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। स्थानीय पुलिस ने वाहन चालक गाजुन अंसारी के घर पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चस्पा किया। गाजुन पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा। मामला लकड़ी तस्करी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी ने वन कर्मियों पर हमला किया था। वन विभाग ने कांड संख्या 27/22 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर, कल भारत और पाकिस्तान के सेना अधिकारी करेंगे बातचीत। बॉर्डर स्टेट में हालात सामान्य हो रहे। प्रधानमंत्री ऑफिस में रक्षा मंत्री, तीनों सैन्य प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग चल रही है और उसकी वजह से 11 बजे रक्षा मंत्रालय की होने वाली प्रेस ब्रीफिंग फिलहाल टल गई है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों के लिए सरहद पार जमीन सुरक्षित नहीं है। हमारी मिसाइलों की आवाज़ रावलपिंडी तक सुनाई दी। ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का सफल इनॉग्रेशन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। कहा कि अब आतंकी सरहद पार भी सुरक्षित नहीं है। हमने यह दुनिया को दिखा दिया है। रावलपिंडी तक इस बार आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है। आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन को सुरक्षित रहने नहीं देंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सीज फायर के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन कम नहीं हुई। इस मामले से जुड़े सभी डेवलपमेंट्स पर निवेशकों की नज़र रहेगी। पाकिस्तान ने 5 बजे सीज फायर लागू होने के 3 घंटे बाद ही इसे तोड़ दिया था। रिटेल महंगाई के अप्रैल महीने के आंकड़े 13 मई को जारी किए जाएंगे। अप्रैल में महंगाई कम होकर 3% से नीचे आने की संभावना है। कई प्रमुख कंपनियां जैसे PVR, आइनॉक्स, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, सिप्ला गेल, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, ल्यूपिन, गोदरेज इंडस्ट्रीज और BHEL अपने चौथे तिमाही नतीजों की घोषणा भी इस हफ्ते करने वाली है। निवेशकों के इन पर नजर रहेगी।